अमित शाह की पीएम मोदी के साथ बैठक। संसद में पीएम दफ्तर में हो रही है मीटिंग और स्पीकर ओम बिरला और सीआर पाटिल भी पीएम के कार्यालय में मौजूद हैं। पहले अमित शाह की जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक हुई और बैठक में अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल भी मौजूद। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। आमोद, कुछ जानकारी मिल पा रही है प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक को लेकर? किस विषय पर, किस मुद्दे पर अमित शाह के साथ यह बैठक की मंत्रणा चल रही है? देखिए करुणा, सबसे पहले मैं आपको इस खबर को और अपडेट कर दूं कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक पहले से में पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह, स्पीकर ओम बिरला और सीआर पाटिल पहले से मौजूद थे, लेकिन अभी कांग्रेस के दो बड़े नेता उनको ज्वाइन किए हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जिस तरह से दोनों हाउस में लॉकडाउन चल रहा है और कल गृह मंत्री ने जो अंबेडकर के ऊपर बयान दिया था और उसमें से जो सिलेक्टेड क्लिप्स को निकालकर उसका अनर्थ निकालने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर जो लॉकडाउन उत्पन्न हुआ है उसको खत्म करने की कोशिश की तहत इस बैठक को देख सकते हैं। कवायद के तहत प्रधानमंत्री बुला के दोनों लोगों से कांग्रेस से बातचीत करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही एक जेपीसी बनना है जिसकी घोषणा आज ही होना है। कल स्पीकर ने कहा था कि जेपीसी बनेगा, जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया गया है को लेकर बिल लाया गया है लोकसभा में, उसके ऊपर तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री के यहाँ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं, जहां अमित शाह मौजूद हैं और वहां स्पीकर भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एक रास्ता तैयार करने की कोशिश के तहत भी इस बैठक को देखा जा सकता है कि लोकसभा राज्यसभा 2 दिन कार्यवाही बची हुई है, उसको ठीक से सुचारू ढंग से चलाया जाए। 2 बजे तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों हंगामे की वजह से स्थगित करना पड़ा था। और साथ ही जेपीसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं से चर्चा की जा सकती है इस बैठक में करना। अच्छा, लेकिन क्या लग रहा है कि क्योंकि जिस तरह से इसमें कांग्रेस के साथ भी बातचीत हो रही है और कुछ देर पहले हमने देखा जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, चलिए मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन इस बीच ये अहम खबर आपको बता दूं, इसी बैठक को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। ही काफी अहम बैठक है और अंबेडकर को लेकर प्रधानमंत्री का इन सब के बीच आक्रामक ट्वीट भी सामने आया। अमित शाह ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट भी किया गया। ये जानकारी भी आपको दे दे, अमित शाह ने कांग्रेस को एक्सपोज किया है, एससी एसटी को अनदेखा करने पर भी एक्सपोज किया गया। ये जो एक्स पर पोस्ट किया गया, यह आपको बता दें, कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, यह प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश, तो यह पोस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बतला रहे हैं, कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। और ये अब आप देख पा रहे हैं एक्स पर जो पूरा पोस्ट है, यह इस वक्त डॉक्टर बी आर अंबेडकर को लेकर जिस तरह से कल संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान सामने आया और डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जिक्र किया गया, इसके बाद से विपक्ष हमलावर है और लगातार निशाना साधा जा रहा है सरकार पर। और आज हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे कांग्रेस की तरफ से बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लेकर प्रोटेस्ट किया गया। और हमारे साथ आमोद राय जुड़े हुए। आमोद, जैसा आपने बताया और खुद अभी जैसा हम बता भी रहे कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए हैं, तो क्या ये जो मामला है वो किस तरह से शांत होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए हम दिखा भी रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से भी निशाना साधा गया, कुछ देर पहले किरण रिजिजू की तरफ से बोला गया कि जो हंगामा हो रहा है वो वोट बैंक के लिए हो रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी इस बात की इंटेंसिटी को समझती है कि अंबेडकर एक सेंसिटिव इशू है इस देश के अंदर और उनके नाम को आधार बनाकर कांग्रेस अगर अमित शाह के उस बयान को ट्रोल करेगी, जो आधा बयान है, जो अधूरा बयान है, तो उसका नुकसान, इस तरह का नुकसान लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी उठा चुकी है। और आगे इस मसले को और आगे न बढ़े, इसके लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश और बातचीत करने की कोशिश के तहत इस बैठक में चर्चा
चर्चा हो सकती है। साथ ही चूंकि कांग्रेस इस मुद्दे को इशू बना रही है, कल जब ये गृह मंत्री ने बयान दिया था राज्यसभा के अंदर, तब वहां मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश कांग्रेस के दो दिग्गज नेता वहां बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों ने विरोध नहीं किया। बाद में एक स्ट्रेटजी के तहत इस मुद्दे को इशू बनाया गया है। तो इन तमाम विषयों को देखते हुए जब प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया है, उसमें भी उन्होंने कांग्रेस पे एक तरह से आरोप लगाया है कि एक्सपोज किया है कल गृह मंत्री ने, और उनके गृह मंत्री के साथ खड़े दिख रहे हैं उसमें। और साफ तौर पे बीजेपी कह रही है कि इस मुद्दे को आगे कांग्रेस अगर गलत ढंग से प्रमोट करेगी तो बीजेपी जन जन तक जा सकती है, इसलिए जागरण भी चला सकती है। लिहाजा इस बात को यहीं पर अगर खत्म किया जाता है तो ठीक है। साथ ही दूसरी बात जो जेपीसी को लेकर है, जेपीसी में 31 मेंबर जो बनाए जाने हैं, उसमें 10 राज्यसभा से और 21 लोकसभा से बनेंगे। लेकिन कांग्रेस के कितने सदस्य होंगे, कौन सदस्य होंगे, इन तमाम विषयों पे भी चर्चा हो सकती है कि इस बैठक में की जाए। और आगे कुछ और भी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 100वीं वर्षगांठ मनाई जानी है, इस तरह के कुछ कार्यक्रम है जिसको लेकर विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ना चाहते हो। ये तमाम विषय हो सकते हैं। करुणा बिल्कुल। और अमोद, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के ट्वीट को देखें तो प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कांग्रेस पर तो काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर देखिए जो बातें कही हैं कि कांग्रेस ने चुनाव में अंबेडकर को 2 बार हराया, उसका उन्होंने जिक्र किया। एक परिवार की डायनेस्टी का जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने अपमानित किया बाबा साहब अंबेडकर, और जो SC/ST कम्युनिटी है उसको लेकर भी वो मेंशन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के ट्वीट की जो भाषा है वो साफ तौर पे बहुत ही आक्रामक है कांग्रेस को लेकर, खासकर एक परिवार को लेकर, एक पॉलिटिकल परिवार को लेकर। निश्चित रूप से देखिए करुणा, मैं आपको बताऊं इसमें रवि की प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले जो लोकसभा में संविधान के ऊपर चर्चा में रिप्लाई दिया था, उसमें भी बाबा साहब के साथ कांग्रेस के रवैया की जमकर उन्होंने चर्चा की थी और कांग्रेस पे सीधा सीधा हमला बोला था कि किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को अवहेलित करके रखा गया था। और उन्होंने तमाम आरोप लगाए, तत्कालीन प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए, कांग्रेस के सिस्टम पे आरोप लगाए कि दलित विरोधी कैसे कांग्रेस है। इसके तर्क में जितने भी उनके पास उनके तर्कस में बाण था, सब उन्होंने दागे और काफी आक्रामक थे। सेम चीज कल गृह मंत्री ने राज्यसभा के अंदर किया और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के जो रवैया रहे हैं उसको लेकर वो अटैक बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में जो एक सटायरिकल कमेंट देने की कोशिश की थी उसको, लेकिन अमोद जो ट्वीट है प्रधानमंत्री का जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, उसमें जो भाषा है अगर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि द लिस्ट ऑफ द कांग्रेस सिंस टुवर्ड्स अंबेडकर इंक्लूड्स, एक पूरी लिस्ट बनाई गई है और यह कहा गया कि कांग्रेस के वो पाप हैं जो अंबेडकर के खिलाफ किए गए। उसमें उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने, उनको चुनाव में हराने, उनको भारत रत्न नहीं देने, नेहरू के जो है कैंपेन उनके खिलाफ किए जाने, इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री ने बड़े सिलसिलेवार तरीके से इस ट्वीट में किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ट्वीट प्रधानमंत्री ने आज किया है, ये सब उनके बयान भी है। अगर आप उनके बयान को देखेंगे, परसों लोकसभा में जो उन्होंने रिप्लाई दिया था उसमें इन सारी बातों का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाया गया था, किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर नाराज होकर उनको अवहेलित करके रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दिए थे, किस तरह से उनको कॉन्स्पिरेसी रखकर महाराष्ट्र में चुनाव हराया गया और हाथ थककर बाबा साहब अंबेडकर राजनीति से संन्यास लिए। और जब उनके देहांत के बाद उनकी एक स्मारक बनाने की चर्चा की गई तो एक पत्र का उन्होंने हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सीधे सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के एक परिवार से जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने मना किया। तो इन तमाम विषयों को जो आज उन्होंने ट्वीट किया है, इसको परसों 2 दिन पहले जब लोकसभा में उन्होंने बोला था तो उन तमाम विषयों का जिक्र किया था। आज प्रधानमंत्री का इसके पीछे आशय ये है कि कल गृह मंत्री ने जिस तरह से कांग्रेस को सेम मोड में अटैक किया था और बाबा साहब अम्बेडकर को अवहेलित करने की कोशिश के तहत उन्होंने जो बयान दिए थे उसको लेकर कांग्रेस जिस तरह से बयान को तोड़ मरोड़ कर एक राजनीति आगे करने की कोशिश कर रही है, तो ये दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री की है कि गृह मंत्री ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है और वो उनके इस बयान के साथ साथ हैं और कांग्रेस जो एजेंडा चलाना चाहती है या जो मुद्दा बनाना चाहती है, ये एक बार फिर से आक्रामक बीजेपी इस मुद्दे पर रहेगी आगे, ये एक संकेत देने की। बिल्कुल आमोद राय, तो कुल मिलाकर जो बीजेपी है वो काफी आक्रामक हो गई जिस तरह से कांग्रेस ने ये पूरा मुद्दा उठाया था और इसके बाद सरकार पर हमलावर हुए बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जो हमला है वो कांग्रेस पर बोला जा रहा है, अपमान करने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है।